कि हम लोग आदिवासी हैं, झारखंड का बेटा शान है, इतना 4 दिन भी नहीं मिलेगा तो हम लोग जी सकते हैं। BSNL का टेलीफोन दिया गया, जिससे हम लोग, हमारे फैमिली मेम्बर जो भी घर के थे, उन लोगों से बातचीत होने लगा। जब भी हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर जो बाहर थे उन लोगों को बात करना था तो BSNL के कॉन्टेक्ट के थ्रू से हम लोग से बातचीत होता था। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि माइक्रोफोन के साथ साथ हमारे BSNL कंपनी भी हमारे साथ हमेशा दिया, हमारा साथ देने में कभी पीछे नहीं हटा है। इसलिए हम लोग फंसे थे फर्स्ट में। सबसे पहले तो हम वहाँ पर सबसे छोटा हम ही थे। सब बोल रहे थे कि ये अगर खाना नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कैसे जिएगा, लेकिन हमने कर दिखाया। उतना दिन जीने का हुनर रखते हैं हम अपने में। BSNL एक भारत सरकार का उपक्रम है और हम सभी सदियों से टेलीकॉम सेवा दे रहे हैं और इस तरह के माहौल में हमें काम करना, हमारे अधिकारी कर्मचारीगण एकदम सुदृढ़ हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। ऐसी ज़रूरतों को हमें पूरा करना आता है और इनको परिवार से जोड़ना ज़रूरी था, क्योंकि ये इनके 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन होने के आ रहे थे और इनके परिवार से नहीं बात होने से साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का डर था। तो इनके बात हो जाने से परिवारजनों से इनको बहुत सुकून मिला होगा और परिवार को भी ऐसे ही सुकून मिला है। तो BSNL एक इनको परिवार को जोड़ने का एक माध्यम था और हमें इनके परिवार से बात होने से हमें भी बहुत खुशी मिली। इन सब के अंदर जो विल पावर है, जो सोच है, ये इन्होंने कहा कि 10 दिन भी खाना नहीं मिलेगा तो भी हम सरवाइव कर सकते हैं और जितने डेडिकेशन से, जितने मेहनत से ये लोग काम करते हैं, इसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म में मैन पावर का स्टेट को मिले। इनको बधाई देने से ज़्यादा इनसे सीखने की ज़रूरत थी, जिसके लिए हम लोगों ने बनाया, बुलाया और हमारे लोगों को सिखाने की ज़रूरत थी कि मुसीबतों में कैसे काम करें और किस तरह से टीम भावना की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जैसा कि सर ने कहा कि हमारे चीफ जनरल मैनेजर साहब हैं कि इनको हम स्किलिंग करके थोड़ी बहुत करके और कोशिश करेंगे, उन्हें मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि यहीं पे इनको जॉब असाइनमेंट भी दिया जाए। आपके मुसीबत में जो आपके साथ खड़ा हो वो आपका सच्चा साथी माना जाता है और ये साबित किया है BSNL ने, भारत संचार निगम लिमिटेड ने। हम और आप और हमारे बाप दादाओं ने BSNL को देखा है बढ़ते हुए और BSNL ने भी भारत का साथ और भारत के कनेक्टिविटी का साथ कभी छोड़ा नहीं। हम ये सब बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सिलक्यारा सुरंग में, जो उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ लगभग 40 से 45 मजदूर फंस गए थे और उनको निकालने के लिए भारत की सरकार, कई रेस्क्यू टीमों ने उसमें बहुत संघर्ष किया और वहाँ जो लोग फंसे हुए थे उनके परिवारों से बातचीत कराने के लिए BSNL ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके कितनी भी सराहना की जाए, कितनी भी तारीफ़ की जाए, वो कम है। हम अभी रांची राजधानी के BSNL कार्यालय के ये सभागार में हैं और यहाँ रांची के, मतलब झारखंड के उन 15 में से 6 जो मज़दूर वहाँ फंसे थे उनको BSNL की तरफ से बुलाया गया, उनको सराहा गया, उनको माला पहनाकर उनको अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। बाकायदा BSNL का जो एक टैगलाइन आपको यहाँ दिख रहा होगा, उस तरफ भी हम यहाँ पढ़ के सुना देते हैं कि हर आपदा में आपका साथी BSNL। सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों की, उनके परिजनों के बात कराने के लिए BSNL टेलीफोन पहुँचाया गया। तो ये पूरा माजरा है जो हम आपके बीच लेकर आए हैं। हमारे साथ BSNL के कई पदाधिकारी हैं, उनसे समझते हैं कि इतना टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गया है भारत के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी जब त्रासदी में किसी की आवश्यकता पड़ी तो लोगों ने BSNL को चुना और बाकायदा BSNL ने खुद आगे हाथ बढ़ाया। हम पहले बात करते हैं, हम आपके साथ सर, पहले तो स्वागत है आप।
हाँ, धन्यवाद आप आए। और एक्चुअली क्या है कि हौसला अफजाई लोकल ही नहीं, आप मीडिया के थ्रू हर आदमी जब आगे आते हैं सोशल मीडिया पे उनको बधाई देते हैं, तो इनके अंदर भी एक लगता है, क्योंकि इनके लिए 0 और 1 का सवाल था, या तो ये बचते या तो निकल के आते, और आज निकल के आए हैं। तो इनका हौसला था। बीएसएनएल ने उस हौसला को बढ़ाने में ज़रूर काम किया, क्योंकि हौसला जब इनका टूटने लगा था, जब ऐसा समय आया था कि लगा कि अब कुछ हमारे लिए नहीं हो पाएगा, उसी समय इनके परिवारजनों से जो कनेक्ट हुई, तो इनको लगा कि नहीं, अभी हम दूर नहीं हैं, बहुत जल्दी ही हमारी, जब ये इतना आगे एक एक करके दिन आगे बढ़ रही है, तो हमारी वो समस्या भी दूर हो जाएगी, जैसा इन्होंने कहा। तो हम लोग तो भारत सरकार की कंपनी है, और भारत सरकार की कंपनी होने के नाते हर जन के लिए हमारी दायित्व भी बनता है। पैसा और ना पैसा से हमारा कोई मतलब नहीं, हमारी दायित्व बनती है कि उनको कनेक्ट करें, उनकी सुविधाओं को उनके तक पहुंचाएं। इनको बुलाना, इनको बुलाकर गाड़ी भेजकर बुलाना, इनको सम्मान देना, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये एक्चुअली जब यहाँ आ गए तो हमें पता चला कि आप पहुँच गए हैं, क्योंकि हम लोग छुट्टी में थे। तो आते ही इनका नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास नहीं था, तो मैंने कहा कि सबसे अच्छी तरीका है कहीं से कॉन्टैक्ट करेंगे, प्रेस से लिया जाए। तो इमीडिएटली प्रेस से मिला, और तो पिछले सप्ताह में ही हम इनको चाह रहे थे कि आएँ, लेकिन हमारे लोगों की कुछ और इंगेजमेंट था। तो आज का दिन हम लोगों ने चुना, क्योंकि इनको बधाई देने से ज़्यादा इनसे सीखने की ज़रूरत थी, जिसके लिए हम लोगों ने बुलाया, और हमारे लोगों को सिखाने की ज़रूरत थी कि मुसीबतों में कैसे काम करें, और किस तरह से टीम भावना की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जैसा कि सर ने कहा कि हमारे चीफ जनरल मैनेजर साहब हैं कि इनको हम स्किलिंग करके थोड़ी बहुत करके, और कोशिश करेंगे, उन्हें मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि यहीं पे इनको जॉब असाइनमेंट भी दिया जाए। तो ये भी हम लोगों का एक सर का जो है कि भाई इनको अब बाहर जाना ना पड़े, यहीं पे काम करें, क्योंकि इतना कर्मठ हैं, ये 12-12 घंटे वहाँ काम करते हैं। तो ये हमारे लिए सही में बीएसएनएल के जो काम के लिए काफ़ी सूटेबल है, और अपने घर में रह के कर पाएंगे। तो सर का जैसा कहना है। सर, आपका परिचय? हाँ, आपका परिचय? मैं उमेश प्रसाद शाह, जनरल मैनेजर रांची। और एक अधिकारी हैं बीएसएनएल के। सर, पहले से स्वागत है, हम पकड़ लेंगे सर। हाँ सर, आपका परिचय? हाँ, मेरा नाम संजय कुमार है, मैं मुख्य महाप्रबंधक झारखंड टेलीकॉम सर्कल। इस पूरे पोस्टर्स में एक बात लिखी है, हर आपदा में आपका साथी बीएसएनएल, मूल मायने इसके क्या है? बीएसएनएल एक भारत सरकार का उपक्रम है, और हम सभी सदियों से टेलीकॉम सेवा दे रहे हैं, और इस तरह के माहौल में हमें काम करना, हमारे अधिकारी कर्मचारीगण एकदम सुदृढ़ हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। ऐसी ज़रूरतों को हमें पूरा करना आता है, और इनको परिवार से जोड़ना ज़रूरी था, क्योंकि ये इनके 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन होने के आ रहे थे, और इनके परिवार से नहीं बात होने से साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का डर था। तो इनके बात हो जाने से परिवारजनों से इनको बहुत सुकून मिला होगा, और परिवार को भी ऐसे ही सुकून मिला है। तो बीएसएनएल एक इनको परिवार को जोड़ने का एक माध्यम था, और हमें इनके परिवार से बात होने से हमें भी बहुत खुशी मिली। तो आपने एक बात कही थी अपनी बातचीत के दौरान कि कोशिश की जाएगी कि इनको यहीं वापस ना भेजा जाए, इनको यहीं कहीं रोजगार दिया जाए। आपका ये प्रयास होगा, बीएसएनएल का प्रयास? हाँ, मेरी कोशिश है। मैंने पहले भी अपनी तरफ से ऑफ़र किया है कि ये कुछ भी पढ़े हों, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये कर्मठ है। तो कर्मठ लोगों को बीएसएनएल के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक स्किल डेवलपमेंट की बात है, तो स्किल डेवलप करा लेना ये हमारी क्षमता पे डिपेंड करता है। हम इन्हें सिखा लेंगे, और इनको सिखा के स्वरोजगार की तरफ बढ़ा देंगे, ताकि ये बीएसएनएल के जुड़ के खुद पैसा कमाएंगे, और यहाँ पे अपना जीवन यापन करेंगे। 6 मजदूर जो यहाँ पहुँचे थे, जिनको सम्मान दिया गया, उनके लिए, क्योंकि ठंड का मौसम है, जैकेट की व्यवस्था ब्लू फाउंडेशन ने की, मिशन ब्लू फाउंडेशन ने। पंकज सोनिया हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो ये मजदूर जो दूसरे राज्य गए काम करने के लिए, वहाँ वो फंस गए, उसके बाद ये जब यहाँ आते हैं तो आप लोगों ने जैकेट की व्यवस्था की। क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती कि इनको जाना ही ना पड़े?
बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो इन सभी को बहुत बधाई देना चाहूँगा और मैंने इन सभी को सुना, जितने ये जुझारू हैं और इन्होंने जितने हिम्मत से बुद्धिमत्ता से काम लिया है, और हमने अभी सीजीएम साहब को भी सुना, उन्होंने कहा कि इनके अंदर में वो स्वरोजगार के लिए वो क्षमता और स्किल डेवलप करने का काम करेंगे। मुझे लगता है ऐसे प्रयास माइक्रो लेवल पे और भी जितने पीएसयूज हैं और निजी कंपनियां हैं सबको करना चाहिए, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ राज्य के अंदर में ही मिले और ये इनको मजदूरी करने के लिए बाहर जाना ही ना पड़े। क्योंकि हमारे आप देख सकते हैं जो 6 हमारे बीच बैठे हैं, इन सब के अंदर जो विल पावर है, जो सोच है, ये इन्होंने कहा कि 10 दिन भी खाना नहीं मिलेगा तो भी हम सरवाइव कर सकते हैं। और जितने डेडिकेशन से, जितने मेहनत से ये लोग काम करते हैं, इसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म में मैन पावर का स्टेट को मिले। इसलिए बीएसएनएल का ये प्रयास बहुत अच्छा है, इनसे इंस्पायर होना चाहिए सभी को।